देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। स्क्रीन है ना, स्क्रीन शेयर है तो यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग बाई बैक कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 4 तक किया था यहाँ पर, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 4 तक किया था तो निकाल लेते हैं। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 5 में क्या बोला है। प्रथम लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था एक बार कि यहाँ पर हम लोग का वो टेस्ट जो रिसोर्स टेस्ट होता है, रिसोर्स टेस्ट, डेब्ट इक्विटी टेस्ट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर उसी पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। ए नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2001 बोला है, ठीक है। अब उसके बाद पर्टिकुलर्स दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच करके 30 लाख। उसके बाद रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है 32,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 4,30,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 6,20,000, टोटल 49 लाख, लोन फंड 42 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। यहाँ पर एक ही टेस्ट करने के लिए बोला है, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, सिर्फ यही टेस्ट दिखाने के लिए बोला है। और क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ एबव इन्फॉर्मेशन। अच्छा डेब्ट इक्विटी टेस्ट रेशियो भी करना है, मैक्सिमम कितना शेयर हम लोग बाई बैक करते हैं वो भी हमें बताना है। व्हेन द ऑफर प्राइस फॉर बाई बैक इज ₹30 पर शेयर, अगर ऑफर प्राइस ₹30 पर शेयर करके है तो, ठीक है। तो टेस्ट जो था, टेस्ट हम लोग का 3 टेस्ट था, एक था रिसोर्स टेस्ट और एक था हम लोगों का शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और एक होता है डेब्ट इक्विटी टेस्ट, ठीक है। तो एक बार हम टेस्ट जो है एक बार मैंने लिखवाया हुआ है, एक जरा सा थोड़ा याद दिला देते हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा। पेन को क्या, तार निकल गया। तो अगर हमें मैक्सिमम परमिसिबल पूछ ले तो हम लोग 3 टेस्ट नॉर्मली करते हैं, ठीक है। पहला टेस्ट का नाम होता है, देखो यहाँ पर रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। तो रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। रिसोर्स टेस्ट में हमें क्या चेक करना था, रिसोर्स टेस्ट में हम लोग चेक करते थे कि हम लोगों का जो शेयर कैपिटल है वो कितना होगा, 25% ऑफ, देखो 25% ऑफ क्या लिखना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट अगर देखें आईसीआई के मैट के हिसाब से जो है हम लोग का ये लिखना चाहिए हमें पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। मैंने पहले भी ये लिखवाया है लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा होना चाहिए, पेड अप होना चाहिए, ये मैंने नहीं लिखवाया तो ये नोट डाउन कर लो। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस हो जाएगा रिजर्व सरप्लस, लेकिन कैसा रिजर्व सरप्लस, ऑब्वियसली फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये कैपिटल, ये रुपीज में आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग करेंगे बाई बैक प्राइस तो हमें पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स हमें बाई बैक करना है। अब पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा, मान लो शेयर का फेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज और शेयर का पेड अप वैल्यू का मतलब होता है 8 दे दिया, ये एग्जांपल है। इसका मतलब है कि शेयर 10 रुपए का है लेकिन अभी तक कॉल किया गया है, जितना कॉल किया गया है उसमें 8 रुपीज तक ही पेड अप है, ठीक है। अब हो सकता है कि 10 तक कॉल किया गया है 8 दिया है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, फिर तो कॉल सिनेरियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जहां तक कॉल्ड अप किया गया फुल्ली पेड अप जो है 8 रुपीज है, तो यहाँ पर जो होगा वो 8 रुपीज से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। फ्री रिजर्व का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा और जनरल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व आ जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व आ जाएगा, ये सब आ जाएगा फ्री रिजर्व का मतलब। अच्छा
अब यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पर हमेशा शेयर कैपिटल का मतलब क्या होगा, इक्विटी होगा, कभी भी प्रेफरेंस नहीं होगा, क्योंकि प्रेफरेंस ऑलरेडी ग्रुप 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेफरेंस में यहाँ पर प्रेफरेंस का बाईबैक नहीं होता है, प्रेफरेंस के लिए लैंग्वेज यूज होता है रिडम्पशन, ठीक है, और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर बाईबैक जो है वो इक्विटी का ही किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल में क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही आता है, लेकिन हमें प्रेफरेंस तो लेना है नहीं, यहाँ पर हमेशा इक्विटी लेना है, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स टेस्ट के बारे में, एक बार मैंने फिर से थोड़ा सा डिटेल्स बता दिया। दूसरा होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये देखो, दूसरा होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का मतलब होगा 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब 25% लेना है। शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा दे सकता है, मैंने तो लिखा था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, लेकिन शेयर आउटस्टैंडिंग बोल के भी लैंग्वेज दे सकता है, इसीलिए हम फिर से एक बार बता रहे हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जितना शेयर कंपनी ने इशू कर रखा है, इशूड शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इशूड शेयर, जितना शेयर कंपनी ने इशू कर रखा है उसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और शेयर्स का मतलब फिर से वही इक्विटी शेयर ही होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेफरेंस का बात होगा ही नहीं। और जो थर्ड टेस्ट है दैट इज डेब्ट इक्विटी टेस्ट, जो कि हम लोग का 5th नंबर क्वेश्चन में करने के लिए बोला है, डेब्ट इक्विटी टेस्ट, ठीक है। डेब्ट इक्विटी टेस्ट में क्या है रूल्स, रूल्स ये है कि आफ्टर बाईबैक या फिर पोस्ट बाईबैक, पोस्ट बाईबैक क्या होना चाहिए, पोस्ट बाईबैक होना चाहिए लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं, ये सारा हम लोग लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, मतलब 25% से कम या 25% या फिर इक्वल टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 2/1 या फिर इक्वल टू 2:1, ठीक है। और यहाँ पर डेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है, आफ्टर बाईबैक, सॉरी मैंने तो रेशियो ही लिखा नहीं, डेप्ट बाई इक्विटी, ठीक है, ये हो गया डेप्ट बाई इक्विटी। अब यहाँ पर डेप्ट का मतलब क्या है, तो आईसीआई के हिसाब से यहाँ पर डेप्ट मतलब नॉर्मली क्या होता है, डेप्ट मतलब हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट का ही बात होगा, क्यों, क्योंकि इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो दो चीज अगर डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा सेम यूनिट का होना चाहिए। जैसे मान लो ऊपर रुपीज है और नीचे अगर हम लोग मान लो दे देते हैं केजी, तो ये कभी भी मतलब डिवाइड हम लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए ना, रेशियो निकालते हैं तो, ठीक है, डिवाइड तो कर सकते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेशियो निकालना है, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, यूनिट कट हो जाना चाहिए, तो यहाँ रुपीज है तो यहाँ भी रुपीज होगा, तभी तो रेशियो आएगा, क्योंकि रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है 2:1 3:1, इसके पीछे कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है कि 2 किलो 3 किलो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो रेशियो यूनिट फ्री होता है, तो यूनिट फ्री होने के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बोला है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट या फिर बोरोइंग के साथ साथ यहाँ पर हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा करेंट लाइबिलिटी भी, ठीक है, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी भी लेना है, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है, तो हम लोगों को भी यहाँ पर ये कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म के साथ लॉन्ग टर्म का ही जो है हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन अब इंस्टीट्यूट बोल रहा है तो फॉलो करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्लस हो जाएगा करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। और इक्विटी का मतलब क्या होगा, इक्विटी का मतलब अभी तक जो मैंने बोला, इक्विटी का मतलब वही पेड अप और फ्री रिजर्व, इक्विटी का मतलब यहाँ पर भी सेम होगा, इक्विटी का मतलब हो जाएगा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यही वाला होगा, ठीक है। तो ये एक बार मैंने फिर से बता दिया इसीलिए क्योंकि आउटस्टैंडिंग अगर लैंग्वेज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म और करंट दोनों ही लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये तीनों चीज एक बार रिकॉल करवा दिया मैंने। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 5 कर सकते हैं। देखो हम लोग को इलास्ट्रेशन 5 में बोला है डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए और कितना शेयर्स हम लोग बाईबैक कर सकते हैं वो बताने के लिए बोला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तीनों रेशियो से ही इसको चेक करते हैं, डेप्ट इक्विटी तो करेंगे, तीनों टेस्ट, सॉरी तीनों रेशियो बोल रहे हैं, तीनों टेस्ट ही इस पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो पहला टेस्ट हो जाएगा हम लोगों का, फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा रिसोर्स टेस्ट। तो देखो रिसोर्स टेस्ट में क्या आंसर आता है, रिसोर्स टेस्ट में क्या होता है, रिसोर्स टेस्ट में होता है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। तो 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन पेड अप कैपिटल। अब यहाँ से बताओ कि पेड अप कैपिटल कितना है, यहाँ पर पेड अप कैपिटल कितना होगा, 30 लाख की होगा ना मैम, हाँ फुल्ली 30 पेड अप लाख, है।
हाँ फुल्ली पेड अप है, जितना है पूरा ही पेड अप किया हुआ है, 30 लाख हो गया। फ्री रिजर्व कौन कौन सा आएगा? फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व आएगा, यस मैम। जनरल रिजर्व आ जाएगा 32,50,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, आएगा यहाँ मैम पर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम में इन कैश लेंगे या जो लिखा होगा पूरा ले लेंगे? नहीं, जो है वो पूरा ही ले लेंगे। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख। और ये वाला पीएल, ये भी आ जाएगा 4,30,000, ये भी फ्री रिजर्व है। अच्छा, इसके बाद सॉरी और एक भी है, देख ले तो वो आएगा कि नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्या ये फ्री रिजर्व होता है? फ्री रिजर्व अभी अभी मैंने लिखा, 5 फ्री रिजर्व नो लिखा, मैम। क्या नहीं होगा? ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना है, बाकी ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। बाईबैक प्राइस कितना है? 30, ये वाला 30। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना आ रहा है। 25% ऑफ, ये देख लो कितना आ रहा है, 30 लाख, 32 लाख, मतलब 62 लाख 50, 62 और यहाँ पर हो गया 10 लाख 30। तो 62 और 10 मतलब 72, 72 लाख कितना हो जाएगा, मैम 30 और 50। 60,666। मैम 60,666। हाँ हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स वो आएगा, हाँ ओवरऑल आंसर वो आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया 25%, ये हो गया रुपीज में, ठीक है। अब इसका रुपीज का ये कैलकुलेशन हो जाएगा, 18 लाख आ रहा है, ठीक है, 18,20,000 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया रुपीज डिवाइडेड बाय रुपीज 30 पर शेयर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना शेयर हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाई बैक या फिर बॉट बैक, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 60,666, ये हो गया नंबर में, ठीक है। इसमें रुपीज रुपीज कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि रुपीज से रुपीज डिवाइड कर दिए तो रुपीज रुपीज कैंसिल हो गया। कौन सा यूनिट बचा? शेयर। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, इतना सारा शेयर्स हम लोग बाई बैक कर सकते हैं। ये पहले टेस्ट से आंसर मिल गया। सेकेंड जो टेस्ट है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का मतलब है कंपनी ने जितना शेयर आउटस्टैंडिंग रखा है, शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब जितना इशूड शेयर है उसका 25%, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 25% ऑफ मतलब इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो नंबर लेना है, कैपिटल नहीं लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 30 लाख। एक एक शेयर कितना करके है? 3 लाख। 3 लाख हो जाएगा। 10 करके है तो 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख से हमें 25% को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें नंबर में ही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो रहा है? 75,000। 75,000। हाँ 75,000 हो गया। ये हो गया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज डेब्ट इक्विटी टेस्ट। डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये रेशियो बना के हमें टेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो मतलब रेशियो क्या बोला है? रेशियो बोल रहा है कि आफ्टर बाईबैक जो रेशियो है डेब्ट और इक्विटी का वो 2:1 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू मतलब 2:1 से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि 2.1/1 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2:1 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 1.9/1 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2:1 इससे कम या फिर 2:1 मैक्सिमम ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेब्ट बाई इक्विटी, तो मैक्सिमम वाला ही लेके चलेंगे। डेप्ट बाई इक्विटी हम लोग को बोल रहा है 2:1 रखने के लिए। तो डेप्ट में क्या कोई चेंजेस होगा? डेप्ट में क्या कोई चेंजेस होगा अगर हम लोग बाईबैक करते हैं? क्या उसमें डेप्ट मतलब लोन, करंट लाइबिलिटी, क्या ये सब इफेक्टेड होता है? क्योंकि यहाँ पर डेप्ट नो मैम। मतलब दो नहीं होता है, तो डेप्ट कभी भी इफेक्ट नहीं होगा, इसमें इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी का मतलब, लेकिन हमेशा इक्विटी लिखा हुआ हो सकता है। इक्विटी का मतलब वही होगा, पेड अप कैपिटल प्लस यहाँ पर फ्री रिजर्व, ठीक है। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। क्या इसमें इफेक्ट होगा? क्या इसमें इफेक्ट होगा? यस मैम। होगा, ठीक है, इसमें इफेक्ट होगा। तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, देखो इसका सोल्यूशन देखो किस तरह से करेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल डेब्ट आफ्टर बाईबैक।
बाईबैक होने के बाद डेप्ट क्या होगा, जो था वही रहेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने आंसर निकाला कि डेप्ट कभी इफेक्ट नहीं होता है, तो बाईबैक के पहले जितना था बाईबैक के बाद भी उतना ही होगा। तो टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक कितना होगा, यहाँ पर देख के बताओ कि टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक कितना होगा। 42 लाख ही तो होगा मैम, दूसरा हाँ क्या? 42 लाख ही होगा, हाँ सही है 42 लाख ही होगा, एक ही तो डेप्ट है बस, लॉन्ग टर्म है एक ही, लोन फंड बोला है, लॉन्ग टर्म ही लग रहा है, 42 लाख है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि टोटल इक्विटी आफ्टर बाईबैक कितना होना चाहिए। यहाँ पर बोल दिया है 2:1, मतलब 2 टाइम्स अगर डेप्ट है 1 टाइम्स इक्विटी इक्विटी होगा, तो फिर यहाँ पर 21 लाख। टोटल 21 लाख, मतलब बाईबैक होने के बाद हम लोगों के पास कम से कम 21 लाख का इक्विटी होना चाहिए, मतलब पेड अप प्लस प्री रिजर्व मिला के होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों के पास बाईबैक के पहले कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये न्यूट्रल है, ये वाला पॉइंट तो न्यूट्रल है, क्योंकि इसका बाईबैक के बाद और आगे कोई भी मतलब इसमें इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा। ये बाईबैक के बाद जो है, बाईबैक के आगे इतना हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हो भी सकता है, अभी चेक करेंगे कि बाईबैक के आगे क्या होगा। ये इसीलिए चेक किया जा रहा है क्योंकि ये इफेक्टेड होता है। तो टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक, तो टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक क्या होगा, अब इक्विटी मतलब पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, तो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर पेड अप प्लस फ्री रिजर्व कर रखा था, कितना हुआ था ये वाला अमाउंट 72,80,000, यहाँ से देख के लिख सकते हैं 72,80,000 हम लोगों के पास इक्विटी है। तो अगर हम लोगों को बाईबैक के बाद 21 लाख रखना है अपना इक्विटी, मतलब इक्विटी मतलब पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, तो अभी हम लोग कितना बाईबैक कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इतना अमाउंट, मेरा क्वेश्चन है कि हमें अगर इतना रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 51 लाख इतना रख 80,000। 51,80,000, हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कैपिटल है क्योंकि रुपीज में है, दैट कैन बी बाईबैक, तो जो बाईबैक कर सकते हैं, दैट कैन बी बॉट बैक हो जाएगा, बी लिखा है, दैट कैन बी बॉट बैक, तो ये कितना हो जाएगा 51,80,000, ठीक है। 51,80,000, तो यहाँ पर कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हम लोगों के पास 72,80,000 का अवेलेबिलिटी है, जिसमें से 21 लाख तो हम लोगों को रखना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब हम लोग के पास 51,80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसे हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि हमें कैपिटल नहीं चाहिए, हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स that can be बॉट बैक, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ना इक्वेशन नहीं करते, इक्वेशन कभी कभी गलत हो जाता है, अगर कैलकुलेट करने जाओ तो हम एक्स वाई जैसे करके पहले करवाते थे, उस तरह से इक्वेशन नहीं करके दूसरा एक मेथड से भी करके देख सकते हो, उसमें जल्दी हो जाता है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो देखो अगर सही लगता है तो इस तरह से कर सकते हो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है देखो, अगर हम लोग एक शेयर बाईबैक कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, सपोज अगर हम लोग एक शेयर बाईबैक कर रहे हैं, ठीक है, तो मेनली हम लोगों का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कुछ इफेक्ट होता है दैट इज शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर कंपनी अकाउंट्स देखोगे, कंपनी अकाउंट्स तो यहीं हमें देखने को मिल जाएगा, ये देखो कंपनी अकाउंट, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन, कंपनी अकाउंट्स में शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर मेनली आता है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, इसके अलावा और भी 2 पॉइंट आता है जो नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं रहता है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग और एक डेटा रहता है, जो मैंने ग्रुप 1 में एक बार शेयर भी किया था क्लास देखने के लिए कि बेस मतलब इसका बेसिस किस तरह से ये बनता है, ठीक है, वहां पर मैंने ये वाला पॉइंट बोला था। तो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ये देखो शेयर होल्डर फंड में आता है, तो शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड होता है, क्यों, क्योंकि मेरा शेयर कैपिटल जो है वो चेंज हो जाएगा, बाईबैक के बाद रिजर्व सरप्लस भी चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने नोट दिखाया कि शेयर होल्डर फंड इफेक्ट होता है। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इफेक्ट होता है, 3 चीज इफेक्ट होता है, ठीक है, शेयर होल्डर फंड में 3 चीज इफेक्ट होता है। एक होता है पेड अप कैपिटल, ठीक है, एक होता है फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व को यहाँ पर लिख देते हैं, एक होता है फ्री रिजर्व, और एक होता है, कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये मैंने अलग से लिखा, ठीक है, अलग से लिखा है, क्यों हम बताते हैं।
तो देखो क्या क्या इफेक्ट होगा। यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पर शेयर का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपीज था। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 5, यहाँ पर देखो शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज था। तो शेयर का फेस वैल्यू ले लिया 10 रुपीज। तो अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो मेरा पेड अप कैपिटल कितने से कम होगा, बोलो। अगर हम एक शेयर बायबैक करते हैं तो उसमें मेरा पेड अप कैपिटल कितने से कम हो जाएगा। अगर मेरा फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो मेरा पेड अप कैपिटल कितने से कम होगा। अगर हम 10, हाँ, तो रिड्यूस बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने बायबैक प्राइस लिखा है, बायबैक प्राइस सॉरी रखा है 30। ठीक है, बायबैक प्राइस रखा है 30। तो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर बायबैक प्राइस मार्केट से ज्यादा ना हो, फेस वैल्यू से ज्यादा ना हो, तो शेयर होल्डर बेचना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है बायबैक करने के लिए, 20 रुपीज। 20 रुपीज। ठीक है, तो प्रीमियम मतलब कौन सा होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व, इसको मैंने अलग से दिखाया है इसीलिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा कि फ्री रिजर्व, प्रीमियम का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से 20 रुपीज कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और बाईबैक करने पे सीआरआर क्रिएट होगा। बाईबैक करने पे सीआरआर क्रिएट होगा। सीआरआर क्रिएट होने पे कौन सा रिजर्व इफेक्ट होगा, सीआरआर क्रिएट होने पे कौन सा फ्री रिजर्व इफेक्ट होगा। ठीक है, कितने से इफेक्ट होता है, जितना फेस वैल्यू 10 रुपीज से होगा, जितना फेस वैल्यू होता है शेयर का। ठीक है, तो एक शेयर बायबैक करने पे हमारा कैपिटल कितने से इफेक्ट होगा, टोटल करो। एक शेयर बायबैक करने पे हम लोग का कैपिटल कितने से इफेक्टेड हो रहा है, 10 + 20 + 10, 40 से। ठीक है, तो एक शेयर बायबैक करने पे 40 से इफेक्ट होता है शेयर, 40 रुपीज से। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के पास कैपिटल अवेलेबल है इतना 51,80,000। तो 51,80,000 का कैपिटल को अगर हमें इफेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इतने का हम लोग बायबैक कर सकते हैं, तो इफेक्ट करना है तो कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिटरी मेथड 40 के लिए 1 के लिए 1/40, और 51,80,000 के लिए फिर कितना हो जाएगा, 51,80,000 डिवाइडेड बाय 40। चेक करके देखो कितना होता है, 1,29,500। 1,29,500। यहाँ पर लिख लेते हैं 1,29,500, सॉरी रुपीज नहीं, नंबर 1,29,500। यहाँ पर इक्वेशंस लेके किया है, तो इक्वेशंस को अवॉइड करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर ये आ गया 1,29,500। ठीक है, इक्वेशन करने से कभी कभार गलती हो जाता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने में तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि बायबैक करने से क्या इफेक्ट होगा। तीन चीज इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम पहले प्रीमियम से होता है, क्योंकि इसका हम लोगों ने लास्ट दिन एंट्री भी किया था। प्रीमियम ऑन बायबैक जब होता है तो उसे राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं। शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है 10 रुपीज से, क्योंकि जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो सिंगल डिजिट में जब लिख रहे थे, देखो जब हम लोग एट द रेट में लिख रहे थे, ऐसे करके ही मैंने लिख के दिखाया है। ये देखो दिखा देते हैं, ये देखो जैसे 10, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, तो ये सब हो गया ना प्राइस। तो वही चीज देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल को जितने से रिड्यूस किया, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, पेड अप कैपिटल से होगा, फेस वैल्यू मतलब पेड अप कैपिटल से। यहाँ पर पेड अप 10 है तो 10, अगर कम होता तो कम लेना पड़ता। सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे तो प्रीमियम पता चल जाएगा। तो प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जाता है। फ्री रिजर्व कितना इफेक्ट होगा, जितना सीआरआर क्रिएट होगा। सीआरआर कितना क्रिएट होगा, जितना हम लोगों का फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक होता है। तो यहाँ पर एक शेयर का जो है उसमें 40 रुपीज से शेयर होल्डर्स फंड इफेक्टेड होगा। तो 51,80,000 का शेयर होल्डर्स फंड को इफेक्ट करने के लिए हमें कितना सारा शेयर बायबैक करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल तरीका, विदाउट एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1,29,000 ये टेस्ट से आंसर आए, यहाँ पर 75 आए, तो यहाँ पर 60,666। और ये तीनों रेशियो में जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होता है वही हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो कितना बायबैक कर पाएंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा क्या? हाँ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सबसे कम, हम तो ऊपर वाला करेंगे 60,667। हाँ 60,666। इतना सारा शेयर्स हम लोग बाईबैक कर पाएंगे। इसका शायद आंसर नहीं दिया क्योंकि सिर्फ डेब्ट इक्विटी ही बोला था कैलकुलेट कर। ठीक है, अब इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, विदाउट एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस तरीके से करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस और एक बार हम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 6,
देखो यहाँ पर क्या बोला है, पेरोटी लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2001। इक्विटी शेयर कैपिटल 330 करोड़, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो फ्री रिजर्व कौन कौन सा है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी ले लेंगे, ये पहले यूज होगा। ये इसको यूटिलाइज किया जाता है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, उसके बाद अगर बच जाएगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं सीआरआर के लिए, लेकिन सीआरआर में पहले ये सारा चीज यूज होगा, उसके बाद अगर जरूरत होता है तब सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जाता है, पहले तो जनरल रिजर्व पीएल ये सब यूज करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिजर्व, अब ये रिजर्व फ्री रिजर्व है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। लोन फंड्स दिया हुआ है 1800। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है द शेयर होल्डर्स ऑफ पेरोटी लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर have approved on 12/9/2001 a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the large surplus funds available at the disposal of the company। तो ये कंपनी जो है इसने, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है कि 12/9/2001 में अप्रूव्ड भी हो गया है कि बायबैक करना है जितना मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा अकॉर्डिंग टू जो रूल्स है उसके हिसाब से, जो टेस्ट है वो तीनों टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा बायबैक, कितना शेयर वो लोग बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास लार्ज सरप्लस है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था बायबैक क्यों करते हैं, सरप्लस फंड वगैरह ज्यादा होता है तो हम लोग बायबैक कर सकते हैं। द प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 25। कंपनी का जब बायबैक करना चाह रहा है तब मार्केट में शेयर का प्राइस है 25, वैसे तो 10 रुपए वाला शेयर होता है, ठीक है, इक्विटी है। अब ये शेयर मार्केट में चल रहा है 25, एंड इन ऑर्डर टू इंक्लूड द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर फॉर बायबैक इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस 20% ओवर मार्केट। ये करना ही पड़ेगा। देखो, अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा में कंपनी ऑफर नहीं करेगा तो शेयर होल्डर बोलेगा हम कंपनी को नहीं मार्केट में ही बेच देंगे, ठीक है, क्योंकि 25 रुपए कंपनी भी ऑफर करेगा और 25 रुपए अगर मार्केट में भी चल रहा है तो फिर शेयर होल्डर को ऐसा, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनी को ही शेयर बेचे, ठीक है, वो मार्केट में भी उसे सेल कर सकता है। इसीलिए कंपनी ने बोला कि हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है यानी कि 25 प्लस उस पर 20% और भी ज्यादा ऑफर करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर शेयर होल्डर लोग बेचना नहीं चाहेगा, तो कितना प्राइस बन जाएगा, वो बाईबैक प्राइस होगा, बाईबैक प्राइस, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 25 का 20%, कितना हो जाएगा, 5 रुपया। 30 तो रुपीज हो जाएगा फिर। हाँ, ये 30 रुपीज बाईबैक हो गया, ठीक है। अब शेयर होल्डर लोग रेडी रहेगा बाईबैक करने के लिए, क्योंकि मार्केट से 5 रुपया ज्यादा मिल रहा है। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिजर्व को यूज किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का फ्री रिजर्व नहीं हुआ, ठीक है, नॉट फ्री रिजर्व, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, मतलब सीआरआर क्रिएट करने में यूज नहीं कर सकते हैं। You are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of the above information, and also under a situation where the loan funds of the company were either 1200 crore और 1500 करोड़। और हम लोगों को क्या करना है, अगर कंपनी का लोन फंड में चेंजेस लाते हैं 1200 और 1500 करोड़ करते हैं 1800 के जगह, तो हम लोगों का कितना सारा शेयर बाईबैक करने को मिलेगा। एज्यूमिंग दैट द एंटायर बाईबैक इज कंप्लीटेड by 9/12/2001, so the accounting entries in the company's book in each situation, accounting entries भी दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ये वाला कैसे होगा, इलास्ट्रेशन 6। तो इसमें पहला टेस्ट हम लोग करेंगे, क्या नाम है पहले टेस्ट का, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट, तो रिसोर्स टेस्ट में क्या हो जाएगा, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में एक ही रहेगा, चाहे हम लोग का जो लोन फंड है वो 1800 हो, 1200 हो या फिर 1400 या कितना दिया हुआ था कोई भी हो, इसमें रिसोर्स टेस्ट में सारे केसेस में आंसर एक ही जैसा आएगा, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल देख लेते कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 330 330 330 इन करोड़ है,
तो 330 इन करोड़ प्लस और क्या होगा यहाँ पर, और क्या क्या लेंगे फिर? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ 240 90 90, 240 90 90, और बायबैक प्राइस कितना लेंगे? 30। 30, 25%, 25 का 20%, 30। अच्छा तो 25% ऑफ ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 30 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 90 90 180, 180 और 6.25। कितना? 6.2 टोटल आंसर, डायरेक्ट आंसर 6.25 करोड़। 6.25 करोड़। अच्छा और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 750 आई थिंक, 750। 750 करोड़ डिवाइड करने से आ जाएगा यहाँ पर 6.25 करोड़। ठीक है, ये आ गया। अब रिसोर्स टेस्ट के बाद, रिसोर्स टेस्ट के बाद सेकंड शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो 25% नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 330 है, कितना हो जाएगा? 330 होगा ना, 330 इंटू 25%। नहीं, तब तो कैपिटल हो गया, ये तो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है ना, 330 तो कैपिटल है, रुपीज है। अगर 330 करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, 330 इज नॉट नंबर ऑफ शेयर्स ना, ये शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 330 रुपीज है ना, रुपीज 330 करोड़ शेयर कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर्स फिर कितना होगा? 33 करोड़ होगा मैम, हाँ 33 करोड़ नंबर हाँ, ऑफ। अगर 330 से कर दोगे आंसर तो आएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा 33 करोड़ करना पड़ेगा, आंसर अलग आएगा ना। 25 इंटू 33। तो फिर 25% इंटू 33 कितना आ रहा है, 8.25 यस करोड़। मैम। और अगर इसको जीरो कर दोगे 82.5 आ जाएगा फिर। अच्छा, थर्ड, थर्ड में हमें करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो पोस्ट बायबैक डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये देखो जैसे यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर देख के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टोटल डेप्ट आफ्टर बायबैक, टोटल डेप्ट आफ्टर बायबैक, क्योंकि बायबैक करने के बाद डेप्ट का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब बायबैक में हम लोग डेप्ट हम लोग कितना ले, तो हमें कोई भी एक ऑप्शन लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। 1800 है, 1200 है, 15, तो 1200 से स्टार्ट करते थे, 12 15 और 1800, तो 1200 ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर लिख देते हैं डेप्ट 1200 के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डेप्ट आफ्टर बायबैक कितना होगा, टोटल डेप्ट आफ्टर बायबैक हो जाएगा ₹1200, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ₹1200 करोड़ होगा ना, शायद करोड़ ही होगा, देख लेते हैं। करोड़, ठीक है। इसके बाद टोटल इक्विटी, बोलो कितना होगा, टोटल इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए? 600 करोड़। 600 करोड़। अच्छा फिर लिखेंगे टोटल इक्विटी, लैंग्वेज हो जाएगा टोटल इक्विटी, हाँ बिफोर, बिफोर बायबैक देखना पड़ेगा क्योंकि इफेक्टेड होता है। टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक कितना है ये देखना पड़ेगा। तो 750। हाँ अभी लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर 750, ये वाला 750, 750 करोड़। ठीक है, तो हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं उसके लिए क्या लिखेंगे, बायबैक इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी बायबैक। 150। हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बायबैक 150 करोड़। ठीक है, इसके लिए फिर से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट
कैन बी बाईबैक। तो यहाँ पर लिखेंगे जब एक शेयर बाईबैक होता है तो हम लोग का इफेक्ट होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम लोगों का तीन चीज इफेक्ट होता है। एक हो जाएगा पेड अप कैपिटल, दूसरा हो जाएगा फ्री रिजर्व, और थर्ड हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज गिवन है क्वेश्चन में। बाईबैक प्राइस हम लोग कैलकुलेट किए 30 है, तो प्रीमियम है क्या? अगर है तो कितना है और किसको इफेक्ट करेगा? 20 रुपीज है मैम। 20 रुपीज। सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये यूज हो जाएगा फॉर रिटर्न ऑफ बाईबैक, बाईबैक लॉस, प्रीमियम ऑन बाईबैक लॉस। अच्छा, पेड अप कैपिटल कितने से कम होगा? जितना हम लोग का पेड अप वैल्यू होता है। तो पेड अप वैल्यू यहाँ पर 10 ही है, जो फेस वैल्यू है वही पेड अप वैल्यू है, तो ये 10 रुपीज से कम होगा। तो फ्री रिजर्व कितने से कम होगा? फ्री रिजर्व कम होता है फॉर सीआरआर, कितने से कम होगा? 10 रुपीज से। 10 रुपीज से कम होगा। तो एक शेयर बाईबैक करने पे हम लोगों का कितना शेयर कैपिटल इफेक्टेड होता है, सॉरी शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड होता है? 10 + 10 + 20, 20, 30, 40। ठीक है, 40 इफेक्टेड हो गया। तो इस तरह से 150 करोड़, 150 करोड़ अगर हमें शेयर को शेयर कैपिटल इफेक्टेड करना है, शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड करना है, तो कितना शेयर बाईबैक करेंगे? तो फिर से वही यूनिटरी मेथड, हाँ, डिवाइड हो जाएगा। कितना आ रहा है? 3.75। 3.75, हाँ, तो यहाँ पर लिख देते 3.75 करोड़। ये कैसे आ गया? ये आ जाएगा यहाँ पर 40 के लिए 1/40 इंटू 150। ठीक है, इस तरह से आ गया 3.75 करोड़। अब ये हो गया 1200 के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग डेप्ट का कैलकुलेशन करते। 1200 के बाद कितना था? 1500 और वो 1800। तो चलो 1500 के लिए देखते हैं। 1500 के लिए पहला आंसर क्या होगा? टोटल डेप्ट, पहला आंसर क्या हो जाएगा? टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक कितना होगा? बोलो इसमें तो पहला। मैम डेप्थ तो 1500 ही होगा ना। हाँ, डेप्ट 1500। अच्छा, फिर इक्विटी कितना होना चाहिए? 750। 750, इसका हाफ। अच्छा, हम लोग के पास बिफोर कितना है? 750। 750 है, तो 750 ही रखना पड़ेगा। और हम लोगों के पास 750 है, क्या बाईबैक कर सकेंगे? नहीं मैम। नहीं, तो यहाँ पर बाईबैक नहीं कर सकेंगे, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अगर डेप्ट हो जाता है जो 1800 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, तो बोलो यहाँ पर पहला आंसर क्या होगा? टोटल डेप्ट आफ्टर 800। बाईबैक 1800। अच्छा, कितना होना चाहिए इक्विटी आफ्टर बाईबैक? 900। 900। हम लोग के पास इक्विटी अवेलेबल कितना है बिफोर बाईबैक? 750। 750। क्या बाईबैक होगा? नहीं मैम, इशू करना होगा उसके लिए तो। हाँ, अगर बाईबैक करना है, नहीं बाईबैक नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन में ही तो नहीं आ रहा है ना, मतलब बाईबैक नहीं कर सकते हैं। 18 इशू कब करते हैं? फ्रेश इशू तब करते हैं जब हम लोग बाईबैक तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उतना रिजर्व अवेलेबल नहीं है या फिर कैश अवेलेबल नहीं है, मतलब नेट और तो उतना नहीं हो रहा है, तब हम लोग चाहे तो शेयर इशू कर सकते हैं फ्रेशली। यहाँ पर बाईबैक का मतलब है क्या हमारे पास परमिशन है जो मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो को सेटिस्फाई कर पाए? तो देखो हमारा रूल्स ये बोल रहा है कि बाईबैक कर सकते हो लेकिन बाईबैक करने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल आधा होना चाहिए डेप्ट का। तो डेप्ट का आधा 900 होता है, तो हम लोगों के पास उतना है ही नहीं। तो अगर हम लोग इशू करेंगे तो फिर बाईबैक क्यों करें? मतलब सोचो कि अगर हम लोग बाईबैक करना चाहते हैं मतलब क्या, हम लोग मार्केट से अपना शेयर खरीदना चाहते हैं तो फिर से इशू करेंगे फिर खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो कब इशू होता है? फ्रेशली इशू का मतलब होता है कि जब हम लोगों के पास बाईबैक करने का परमिशन, हम लोग ये 3 टेस्ट में सेटिस्फाई कर गए हैं, बाईबैक कर सकते हैं और हमारे पास नेट वर्थ कम या ज्यादा कुछ हो रहा है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं, मतलब कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट वर्थ हमारे पास उतना होता है, उसको कैश में ट्रांसफर करते हैं, तब हम लोग फ्रेश इशू करते हैं, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो मतलब कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये 1800 के बाद 900 होना चाहिए, जबकि 900 नहीं हो सकता है क्योंकि पहले से ही तो कम है। मतलब हम लोग का बाईबैक कितना शेयर होना चाहिए उसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो को नहीं देखते हैं, नहीं एक बार कंसिडर करते, तो उस केस में हमारा पहला आंसर हो जाएगा बाईबैक कितना कर सकते हैं? तीनों का कम। मतलब यहाँ पर देखो ये कितना है 6.25, ये वाला है 8.25 और यहाँ पर आंसर है 3.75। तो पहले केस के हिसाब से कितना बाईबैक कर सकते हैं? 150। 150। फर्स्ट 3.7। 3.75।
3.75, हाँ 3.75 होगा। अच्छा, और सेकंड केस के हिसाब से क्योंकि हमारा ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम लोग नहीं कर सकते ना, तो कितने मतलब हम लोग सिर्फ ये वाले केस में ही बाय बैक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों केस में जो मिनिमम होता है वो लेना चाहिए, तो ये केस तो फेलियर ही हो जा रहा है, ये टेस्ट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों केस में बाईबैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाईबैक का रूल्स को ये फॉलो ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है? ये फ्रेश इशू से लेना देना नहीं है, समझ में आया फ्रेश इशू से क्यों लेना देना नहीं है? यस मैम। फ्रेश इशू मतलब क्या? फ्रेश इशू कब करते हैं? जब हम लोग, जब शेयर बाईबैक करने का तो दो रूल्स होता है ना, शेयर बाईबैक करने का तो दो रूल्स होता है, अगर हम लोग के पास सरप्लस फंड है देन हम लोग शेयर बाईबैक करेंगे, या फिर हम लोग प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू को यूज करके बाईबैक कर सकते हैं। शायद मैंने यहाँ पर लिखा भी था लास्ट क्लास में, ये शायद दूसरा पेज आ गया था, लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने लिख के दिखाया था कि हम लोग दो तरह से बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग जो अपने पास एक्स्ट्रा सरप्लस है उससे कर सकते हैं, क्योंकि सरप्लस से कंपनी बहुत सारा एक्टिविटी कर सकता है ना, दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को, बाईबैक कर सकता है। तो उसमें अगर ज्यादा उनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सरप्लस है, तो बाईबैक कर सकता है। और अगर कम या मतलब उन लोग को अगर लग रहा है कि हम लोग सिर्फ अपने पास फ्री रिजर्व को यूज करके नहीं करना चाहते हैं, या फिर कम या ज्यादा हो रहा है हम लोग का, तो वो फ्रेश इशू भी कर सकता है, वो अलग पॉइंट हो गया। और यहाँ पर ये रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, रूल्स अगर फॉलो नहीं होगा तो कैसे होगा? यहाँ पर रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहा है। बाईबैक करने के बाद यहाँ पर देखो 750 रखना चाहिए डेप्ट, ठीक है, तो 750 है तो जीरो बचेगा ना, बाईबैक करने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, 750 रखना है, 750 रखेगा, तो बाईबैक करने के लिए शेयर कैपिटल अवेलेबल कहाँ है कि हम लोग बाईबैक कर सकते हैं? यहाँ पर जैसे बाईबैक करने के लिए शेयर कैपिटल अवेलेबल हुआ था 150 करोड़, बट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर तो कम हो जा रहा है, नेगेटिव में हो जा रहा है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस पे हमें एंट्रीज भी करने के लिए बोला है, तो एंट्रीज कौन से हिसाब से होगा? ये 3.75 करोड़ के हिसाब से एंट्रीज हमें पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर बाईबैक applicable only when loan fund is rupees 1200 करोड़। तो बाईबैक के लिए पहले एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो कितना शेयर बाईबैक होगा? ये वाला 3.75। ठीक है, तो 3.75 इंटू ये कितने से होगा? ये तो नंबर ऑफ शेयर से, इंटू ये कितने से होगा? और यहाँ पर कितने? 30 से। ये नहीं, 10 यहाँ से पे होगा। 10, यहाँ 10 से होगा, फिर 20 से होगा, फिर 30 से होगा। हम्म, अच्छा ये हो जाएगा 37.5, और ये कितना हो जाएगा? 75 हो रहा है। और ये 30 से इसका टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12, 11। ये वाला हो जाएगा। ये हो गया बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, या फिर बीइंग अमाउंट ड्यू। मैम 3.75 है, 37.5 नहीं है। हाँ 3.75 इंटू 10 होने से। यस मैम, यस मैम। बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, अब क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम था इन लोगों के पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम था, यहाँ पर 90 करोड़ है, हम लोगों को चाहिए कितना? चाहिए हम लोगों को 75, तो यूटिलाइज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। 75 being loss on premium written off। अच्छा,
फिर हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा सीआरआर। सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक। फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक कितना है, 37.5 माइनस होता है अगर बायबैक के लिए कोई फ्रेश इशू हुआ है तो वो उतना अमाउंट माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतना अमाउंट हमें फ्रेश इशू से मिल जाता है, तो फ्री रिजर्व को उतना क्यों यूज करें, नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं कि हम लोगों ने फ्रेश इशू किया है, तो इसका मतलब सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 37.5। हाँ 37.5 सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो 37.5 के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व होगा। अगर पूरा नहीं होता है देन हम लोग पीएल फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व में 240 है तो आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व यूज हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर बीइंग सीआरआर क्रिएटेड 37.5। अब लास्ट में पे हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा ये कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल 112.5। 112.5 बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। अच्छा ये दो चीज हो गया हम लोग का। यहाँ पर देखो, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन से करेंगे तो टाइम लगेगा। एक दिन मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला भी एक फर्स्ट वाले क्लास में दिखाया भी था, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। डिफरेंशियल राइट वाला करेंगे, ये अलग है, इसका अलग से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं। दिख गया मुझे, बताओ पहला वाला क्या होगा, एज पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट बायबैक ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड, कौन सा होगा आंसर, 25% of paid up share capital and free reserve of the company। हाँ शैल नॉट एक्सीड। इसीलिए जब मैंने आज लिखवाया लेस देन इक्वल टू लिखवाया, मतलब मैक्सिमम 25% हो सकता है, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद वाला, the company are permitted to buy back their own shares out of free reserve and securities premium proceeds of the issue of any shares both A and B। both A and B हो जाएगा, हाँ सही है। अच्छा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा ये वाला बताओ, ऑप्शन सी, हाँ ए और सी, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोला, व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व से बाय बैक कर रहा है, ए सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर होता है, देखो CR। ये सीआरआर वही वाला लैंग्वेज तो यहाँ लिखा हुआ है ना, ए सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू जितना होता है उतना अमाउंट फ्री रिजर्व से ट्रांसफर हो जाता है, कहां पर, सीआरआर में ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन 3 का सी हो गया। अच्छा सॉरी सी नहीं, बी, बी सीआरआर बी में है। अच्छा ऑन द फॉलोइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव ए राइट टू वोट ऑन रिजोल्यूशन, ये वो प्रेफरेंशियल राइट वाला है, ठीक है। तो ये वाला तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, ये वाला भी नहीं किया है, द डिफरेंशियल राइट्स ये नहीं किया है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखते हैं ये बायबैक इज फॉर, हाँ ये वाला बता सकते हैं, सेवेंथ वाला देखो क्या बोल रहा है, बायबैक इज फॉर मोर देन 25% ऑफ द टोटल कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक बाय ए कंपनी, buyback of equity share in any financial year shall exceed 25% of its total paid up capital in that financial year। तो कौन सा आंसर होगा, मैम बी वाला होगा। पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक बाय ए कंपनी, हाँ ट्रू ये है कि पार्टली पेड शेयर्स जो है वो बायबैक नहीं किया जाता है, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं। और ये वाला तो गलत दिया, वैसे मोर देन 25% नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये लेस देन 25% होगा। अच्छा और ये वाला ये भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पर बोला था कि एनी फाइनेंशियल ईयर सेल एक्सीड 25%, ये भी गलत दिया हुआ है। अच्छा प्रीमियम एक्सेस ऑफ बायबैक प्राइस ओवर द पर वैल्यू पेड ऑन बायबैक शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट, ये भी बोल सकते हैं, प्रीमियम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम बोथ ए एंड बी। मैम सिक्योरिटी प्रीमियम।
नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम ए एंड बी के में से भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही नहीं, तो फिर कहाँ से करेंगे? तब फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होगा तब हम लोग फ्री रिजर्व भी लेंगे, यानी बोथ ए एंड बी होगा। अच्छा, ये हो गया 8th नंबर। 9, एडवांटेजेस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स इंक्लूड टू। एडवांटेजेस क्या है बाईबैक शेयर का? एनकरेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बीट टू टेक ओवर द कंपनी। कंपनी को टेक ओवर करने के लिए ये किया जाता है। डिक्रीज प्रोमोटर्स होल्डिंग एज द शेयर्स विच आर बॉट बैक आर कैंसिल्ड। प्रोमोटर्स का होल्डिंग इसमें इफेक्ट हो सकता है, कैसे हो इफेक्ट होगा? फिर यहाँ पर बोल रहा है डिस्करेज अदर्स टू मेक, यहाँ पर क्या बोला? डिस्करेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बीट टू टेक ओवर द कंपनी एज द बाईबैक विल इंक्रीज द प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? अगर बाईबैक हो रहा है इसका मतलब इंक्रीज होगा ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाईबैक करने पे हम लोग मार्केट से होल्डिंग को हटा के अपने पास ला रही है कंपनी, तो इसका मतलब प्रोमोटर के पास होल्डिंग बढ़ जा रहा है। एक्चुअली जब कंपनी को लग रहा है कि डाइल्यूट हो जा रहा है शेयर, तो वो फिर बाईबैक करना स्टार्ट कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर? ए वाला होगा ना मैम? ए होने से तो मतलब कंपनी बाईबैक करने से क्या होगा, मतलब कंपनी टेक ओवर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगा कि घटेगा? अगर कंपनी बाईबैक करेगी तो, हाँ बोलो, कट गया आवाज। वो कम हो जाएगा ना फिर, वो तो कम फिर हो ओनर जाएगा। का। यस हाँ, मैम। ओनर का होल्डिंग बढ़ेगा, तो फिर कौन सा होगा? वो तो एनकरेज है, एनकरेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बीट टू टेक ओवर द कंपनी। कंपनी सी को वाला टेक, होगा फिर। सी वाला होगा। डिस्करेज मतलब लोगों के पास ज्यादा शेयर, तो प्रोमोटर के पास 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर कंपनी को लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा है, तो फिर कंपनी बाईबैक करके वो होल्डिंग को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, दूसरे लोग उसे टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के पास 50% या उससे ज्यादा हो जाता है बाई चांस, तो फिर वो उसका ओनर हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर ये बाईबैक करने का और एक एडवांटेज है। डिस्करेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बीट टू टेक ओवर द कंपनी एज द बाईबैक विल इंक्रीज द प्रोमोटर्स होल्डिंग। बाकी अगर नहीं भी हमें समझ में आता है, ये दिखता है हमें कि इंक्रीज द प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो ये हमारा सही आंसर होगा, प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन है, ये वाला पढ़ के देख सकते हो कि यहाँ पर व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी टू बाय बैक। कंडीशन क्या है वो बताने के लिए बोला है। ये एक बार पढ़ के देख सकते हो। डिफरेंशियल राइट जब समझाएंगे तो 2 3 भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है थ्योरी, वो देख के एक बार रीड कर सकते हो। अच्छा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 आ जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने किया है। देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। SMM Limited has the following capital structure as on 31st March 2001. Equity share capital situation 1 और 2 दिया हुआ है इन करोड़। 1200 रिजर्व में जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी फ्री रिजर्व लेकिन पहले प्रीमियम के लिए यूज होगा। अगर प्रीमियम पेड होता है तो PL फ्री रिजर्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगभग सेम ही है। लोन फंड्स, द कंपनी हैज ऑफर्ड बाईबैक प्राइस ऑफ ₹30 पर इक्विटी शेयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम permissible number of equity shares that can be bought back in both situation and also required to pass necessary journal entries। तो journal entry भी पास करना है और हम लोग को ये भी बताना है कि कितना इक्विटी शेयर हम लोग बाई बैक कर सकते हैं। तो फिर से वो 3 टेस्ट हमें चेक करके देखना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 1, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट सबका सेम ही होगा, ठीक है। 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सरप्लस डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। बाईबैक प्राइस, अच्छा तो कितना हो जाएगा? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। ये बंद कर देते हैं। पेड अप कैपिटल कितना है? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 दो बोला है, तो हम लोग पहले सिचुएशन 1 से करते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 1200। 1200। फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाएगा? फ्री रिजर्व में 1080 जनरल सिक्योरिटीज PL 1080 400 200 1080 400 200। अच्छा, और क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व बोला है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो क्या ये आएगा बोलो? अगर कोई स्टैट्यूटरी नो मैम। रिजर्व है, नहीं आएगा, ठीक है। ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होता है। वो मतलब रूल्स होता है लॉ के हिसाब से कितना बनाना ही पड़ेगा। अब इनका ऑफर प्राइस है ₹30, मतलब बाईबैक प्राइस, तो ये हो गया ₹30। अब इसमें आंसर कितना आता है? 25%। ये सिचुएशन 1 वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बोलो। 24 है क्या आंसर? 24
हाँ, रिसोर्स टेस्ट का आंसर पहले सिचुएशन का तो 24 ही दे रखा है। हाँ 24 है। 24 नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा ये कितना हो जा रहा है? 600। 600 और ये 1800। 1800 मतलब 2880 हो रहा है ना? यस मैम। 2880 उसका 25% डिवाइडेड बाई 30 करने से 24 करोड़ हो गया। ठीक है। अच्छा इसके बाद शेयर सेकेंड टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट मतलब 25% ऑफ। अच्छा 30। हाँ 30 नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर शेयर्स है 1200 डिवाइडेड बाई 10 यानी 120। तो ये हो गया 30 करोड़। अच्छा अब हम लोग को चेक करना है डेप्ट इक्विटी। डेप्ट इक्विटी टेस्ट। तो डेप्ट, टोटल डेप्ट बिफोर बायबैक। हाँ एक फंड दे रखा था ना हाँ नीचे। बिफोर नहीं, पहले लिख लेते हैं आफ्टर। आफ्टर होगा पहले, बिफोर नहीं आफ्टर। टोटल बायबैक आफ्टर बायबैक कितना हो जाएगा? 3200। हम लोग सिचुएशन 1 वाला कर रहे हैं। 3200 करोड़। अच्छा टोटल डेप्ट आफ्टर बायबैक। टोटल इक्विटी 1600 होगा मैम। हाँ, लेकिन टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक कितना है? यहाँ पर दिखेगा हम लोग को। ये अगर मैंने ठीक लिखा है तो ये अमाउंट होगा 2880। 2880। ठीक है। तो हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बायबैक, कितना बायबैक कर सकते हैं? ये दोनों का डिफरेंस 1280। इतना बायबैक कर सकते हैं। इतना करोड़ मतलब ये पूरा कैपिटल है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक। नंबर ऑफ शेयर्स। 32। हाँ बोलो कितना? 32। 32 नहीं, यहाँ तो 24 दिखा रहा है। देखते हैं। एक शेयर बायबैक करने पे इफेक्ट होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इफेक्ट होगा? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो फेस वैल्यू क्या है और बायबैक प्राइस क्या है? तो देखते हैं बायबैक प्राइस कितना है। बायबैक प्राइस है 30, फेस वैल्यू तो 10 था। 10। हाँ 10 और 30। तो प्रीमियम 20। 20। तो प्रीमियम यानी ये 20 से डिक्रीज होगा। फ्री रिजर्व उतना जाएगा जितना हम लोग का पेड अप कैपिटल डिक्रीज होगा। पेड अप कैपिटल यहाँ पर तो जो फेस वैल्यू है वही पेड अप कैपिटल है, और तो कुछ अलग से बोला नहीं है, तो 10 ही होगा। तो यहाँ पर 10 से डिक्रीज हो रहा है। सीआरआर भी 10 से ही क्रिएट होगा, तो सीआरआर के लिए 10 से डिक्रीज होगा। तो 20, 30, 40 हो रहा है। तो एक शेयर के लिए 40 रुपीज का शेयर होल्डर्स फंड जो है ये हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। तो 1280 के लिए कितना इफेक्टेड होगा? तो 1280 इफेक्ट करने के लिए कितना शेयर बायबैक करना पड़ेगा? तो 1/40 इंटू 1280 कितना हो जाएगा? मैम वही तो रहा है मैम, 32 ही आ रहा है। 32 आ रहा है। ओ अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो मिनिमम लिखा हुआ था शायद, मिनिमम ये नहीं हो रहा है इसीलिए। अच्छा ये मिनिमम नहीं हो रहा है ना, तो कितना बायबैक कर सकते हैं पहले वाले सिचुएशन 1 के हिसाब से? 24। 24। हाँ ये 24 आंसर था, इसीलिए मुझे लगा कि गलत हुआ। नहीं ठीक है, 32 करोड़ आंसर तो ठीक है। लेकिन हमें लिखना क्या है? मैक्सिमम number of shares that can be buyback least of above 24 करोड़। ये हो जाएगा। अच्छा इसका हम लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन 2 भी चेक कर लेते हैं एक बार। सिचुएशन 2 में सारा चीज सेम ही है। 1200, 1080, 400, 200, 320। बस लोन फंड अलग है। ठीक है। तो सिचुएशन 2 में रिसोर्स टेस्ट सेम आंसर होगा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट सेम आंसर होगा। अगर कुछ चेंज होगा दैट इज डेप्ट इक्विटी टेस्ट रेशियो में चेंज होगा। यहाँ पर ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर करके देख लेते हैं क्या चेंज होगा। ये सिचुएशन 2 है, ये सिचुएशन। अच्छा डेप्ट। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा 6000 करोड़।
6,000 करोड़ पहला आंसर, मतलब पहला डेटा। फिर इक्विटी, फिर उसके हिसाब से हाफ 3,000। 3,000 करोड़। अच्छा, फिर बिफोर कितना है, यही वाला होगा क्योंकि बाकी सारा डेटा तो सेम। 2,880। ठीक है, तो क्या बायबैक कर सकते हैं? नो मैम। नहीं, बायबैक नहीं कर सकते। इसका मतलब जर्नल एंट्री जो पास होगा वो सिचुएशन 1 यानी 3,200 करोड़ डेप्ट के हिसाब से ही होगा। तो जर्नल एंट्री हम लोग का पहला सिचुएशन के लिए पास होगा, सेकेंड वाले का नहीं होगा। तो जर्नल एंट्रीज फॉर बायबैक applicable for ₹3,200 crore लोन फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर बीइंग अमाउंट ड्यू। तो कितना कितना होगा, बायबैक होगा 24 करोड़, तो 24 24 और 24 इंटू कितने से होगा, ये पहला 10 से हो जाएगा, प्रीमियम 20 से हो जाएगा और ये 30 से हो जाएगा। तो इसमें आंसर होगा 240, इसमें आंसर हो जाएगा 480 और इसमें हो जाएगा 720। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे, इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अवेलेबिलिटी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 400 का, हम लोग को चाहिए 480, तो होगा नहीं ना इससे, है ना, ये कम हो जा रहा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले यूटिलाइज करेंगे, कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं 400, कितना कम हो रहा है, कितना डेफिसिट हो रहा है 40। 40 80 80 80 80 कम हो रहा है। अब 80 कहाँ से लेना है, दो ऑप्शन है हम लोगों के पास, जनरल रिजर्व भी है, पीएल भी है, तो दोनों में से कोई भी एक हम लोग चूज कर सकते हैं, दोनों ही फ्री रिजर्व होता है। ठीक है, जनरल रिजर्व से भी यूज करो ठीक है, फ्री रिजर्व से भी सॉरी पीएल से भी यूज करो ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हमारा 1 2 करके मतलब प्रेफरेंस नहीं होता है, अगर दोनों दिया हुआ है तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हैं या फिर पीएल भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों में अवेलेबल है। टू प्रीमियम ऑन बायबैक 480, यहां पर हो जाएगा बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। सीआरआर में कितना जाएगा, अब सीआरआर क्रिएट होगा, टू सीआरआर, सीआरआर में कितना जाएगा और कहां से क्रिएट होगा, सीआरआर में कितना जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक लेस होता है एनी फ्रेश इशू, फ्रेश इशू तो कुछ हुआ नहीं है, तो कितना होगा जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक है, यानी कि कितना हो जाएगा, सीआरआर 240 का होगा। ठीक है, सीआरआर बन जाएगा 240 का। कहां से बनेगा, जनरल रिजर्व से हो सकता है, जनरल रिजर्व ही ले लेते हैं, पीएल से भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों फ्री रिजर्व होता है, तो जनरल रिजर्व से ले लिए 240, क्योंकि जनरल रिजर्व में अवेलेबल है। मान लो अगर हम लोग 1080 से 80 ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो ये अगर हम लोग जनरल रिजर्व से भी लेते हैं तो फिर भी जनरल रिजर्व में इतना अवेलेबिलिटी है कि हम लोग 240 का पूरा सीआरआर यहाँ से बना सकते हैं, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। और यहाँ पर हो जाएगा पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, पेमेंट कितना करना पड़ता है, पूरा का पूरा अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है जितना ड्यू होता है विथ प्रीमियम 720, बीइंग अमाउंट पेड। अच्छा, ये वाला हो गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन 2 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, KG Limited furnishes the following balance sheet as at 31st March 2001, equity liability shareholders fund, इसमें नोट्स बना हुआ है, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप शेयर्स 10 ईच 1200, रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल 810, लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% डिवेंचर 750,
अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, नेट कैरिंग वैल्यू मतलब जो हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, ठीक है, टोटल दोनों मिला के हो रहा है 2026। फिक्स्ड एसेट के अंदर दिखा सकते हैं, फिक्स्ड एसेट का भी नाम हो गया पीपीई। अच्छा, 1 अप्रैल 2001 the company announced the buyback of 25% of its equity share, 15 per share. For this purpose it sold all the investment for 75 lakh ऑन 5 अप्रैल 2001। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका मतलब बाकी टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, तो 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर मतलब जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है वही लीस्ट अमाउंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दे दिया है कि ये अमाउंट जितना होगा उतने का ही बाईबैक करना है, ठीक है। On 5th April 2001, the company achieved the target of buyback. On 30th April 2001, the company issued one fully paid up equity share of 10 by way of bonus for every 4 equity shares held by the equity shareholder. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसमें एक ईसॉप का एडजस्टमेंट देखा था, यहाँ पर बोला गया कि बोनस भी कंपनी ने इशू किया है, 4 होल्डिंग के बदले 1 बोनस शेयर इशू किया है। बोनस एक फ्री शेयर होता है, ये इशू करने से रिजर्व इफेक्टेड होता है। Pass necessary journal entries for the above transaction, prepare balance sheet of KG Limited after bonus issue of the share, ठीक है। तो पहले हम लोगों को एंट्री करना है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। In the books of KG Limited, journal entry। अच्छा, सबसे पहले इन लोगों ने बायबैक अनाउंस किया और एक इन्वेस्टमेंट बेच दिया। इन्वेस्टमेंट कब बेचा है? 1 अप्रैल ही ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2001। इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा, कितने में बेचा गया है? 75 लाख। अब प्रॉफिट या लॉस वो देखना पड़ेगा, इन लैख। ₹2 होगा। अच्छा, 75 टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट है कि लॉस चेक करते हैं। 75 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एसेट साइड में दिख जाएगा, 74 का था, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 74 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है, प्रॉफिट है टू पीएल 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अच्छा, इसके बाद हम लोग बाय बैक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं बाय बैक कब कंप्लीट हुआ, एक डेट दिया हुआ था 5 अप्रैल। बाय बैक अचीव्ड हुआ है तो 5 अप्रैल। बाय बैक होने से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर प्रीमियम में कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट होगा। प्रीमियम हो रहा है क्या? 15 करके है, 10 रुपए का शेयर 15 करके, तो हाँ 5 रुपए का प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, ये 5 रुपया, ये 10 रुपया, टू इक्विटी शेयर होल्डर 15 रुपीज, बीइंग अमाउंट ड्यू। चेक करना है कि कितना हम लोग बायबैक कर रहे हैं, कितना सारा शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। तो रूल्स बता दिया है कि 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर्स, तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कितना सारा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर कैपिटल है 1200, एक एक शेयर 10 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा उसका 25%, तो 1200/10, 120, इसका 25%, तो कितना हो जाएगा? 120 का 25%, 30। 30, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा? 30, तो ये हो गया 300, यहाँ पर हो जाएगा 30, ये हो गया 150, और यहाँ पर भी हो गया 30, तो ये हो गया 450 लाख, ठीक है। ये हो गया ड्यू कर दिया हम लोगों ने। अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे, तो देखते हैं प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम है 175 है, यहाँ पर 150 चाहिए, तो यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, सेम डेट पे ही हो जाएगा, टू प्रीमियम
इसका वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा। टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अच्छा, ये कितना लेंगे? 150 बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस रिटर्न ऑफ। अब सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर कितना बनेगा? फ्रेश इशू तो कुछ हुआ नहीं है, तो सीआरआर कितना बनेगा? 300 का। 300 का बनेगा, ठीक है। टू सीआरआर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू 300 बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, कहां से लेना पड़ेगा? फ्री रिजर्व से, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलावा बाकी पहले यूज करेंगे। जनरल रिजर्व में 265 है, पूरा ले लेते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व भी नॉर्मली पहले लिया जाता है। पीएल भी ले सकते हैं 265, और उसके बाद हम लोग पीएल ले लेते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व के बाद पीएल, ये सारा सबसे ज्यादा फ्री होता है। तो 170 है, तो हम लोग को कितना चाहिए पीएल से? 300 करने के लिए जितना 35। 35 हो गया, सीआरआर क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? पे कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड। कितना पे करना पड़ेगा? 450। हाँ, 450 450 हम लोग पे कर देंगे। अच्छा, अब बोनस का भी एक पॉइंट बोला था कि बोनस इशू हुआ है, देखते हैं कब इशू हुआ है। डेट कुछ दिया था यहाँ पर 30 अप्रैल को द कंपनी इशूड, तो बोनस इशू हुआ है आफ्टर बाईबैक, ठीक है। तो उस हिसाब से बोलो कि कितना सारा बोनस शेयर कंपनी ने इशू किया है। बोला है कि इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। अगर किसी के पास 4 शेयर है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा आफ्टर बाईबैक, ठीक है। तो एक शेयर है तो 1/4, ये हो गया बोनस शेयर का मतलब रेशियो। 4 के बदले एक, ये हम लोग मतलब ग्रुप 1 में भी किए थे बोनस वाला। तो अभी कंपनी का जितना सारा शेयर्स है उसके ऊपर बोनस इशू होगा। तो अभी कंपनी का कितना सारा शेयर्स है, तो यहाँ पर अगर देखो तो कंपनी का शेयर्स कितना था? 120, लेकिन उसमें से तो कुछ चला गया ना बाईबैक करने की वजह से, यस जितना सर। चल उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो कितना चला गया यहाँ पर हम लोगों ने देखा, कितना चला गया? ये वाला 30। 30, ठीक है। तो कितना बच रहा है? 30 90। चल 120 से 30 चला गया ना, ऐसे हुआ यस, था। 90 90 बचा। 90, तो 90 के हिसाब से अगर करेंगे तो कितना सारा बोनस शेयर इशू हो सकता है? 2.5। 2.5 लाख, ठीक है। ये सब लाख में है, तो इस तरह से होगा। तो ये वाला हम वर्किंग नोट दिखा देते हैं, 22.5 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर करके दिखा देते हैं साइड में। आफ्टर बाईबैक नंबर ऑफ शेयर्स 120 माइनस 30, 90। तो फॉर 4 शेयर 1 बोनस शेयर, तो ये हो गया। अच्छा, ये 90 नंबर भी निकाला हम लोगों ने, ठीक है। फॉर 90 शेयर्स कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 90, सॉरी 22.5, 22.5 लाख, क्योंकि ये सब लाख में है। तो 22.5 लाख बोनस शेयर इशू होगा। तो बोनस शेयर का क्या एंट्री होता है? तो बोनस शेयर में सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे, बोनस इशू हो रहा है तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा है कि हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग करेंगे बोनस शेयर। बोनस शेयर होल्डर। हम्म, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 22.5, और एक एक शेयर का बोनस शेयर का वैल्यू क्या रखा गया है? 10, तो इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 225।
अच्छा, अब बोनस इशू करेंगे तो फ्री रिजर्व इफेक्टेड होता है, और यहाँ पर भी सीआरआर। यहाँ पर क्या क्या यूज होता है, याद है यहाँ पर क्या यूज होता है? सबसे पहले हम लोग बोनस इशू करने पे सीआरआर को यूज करते हैं, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो बना हुआ है उसको हम लोग यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी सीआरआर एक बना हुआ है 200। तो हम लोग को कितना चाहिए, कितना टू अमाउंट टू चाहिए? 225 चाहिए, ठीक है। तो 225 का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। ये सॉरी सीआरआर इफेक्टेड होता है, तो 200 चाहिए। तो हम लोगों के पास तो 200 है, और अभी नया क्रिएट हुआ है ना, बाईबैक होने के बाद तो और भी बढ़ गया है 200, और यहाँ पर कितना हुआ था 300। तो 500 काफी है, तो हम लोग 225 वहां से इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट हो गया, सीआरआर अकाउंट डेबिट हो गया हम लोग का 225। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 और 2 हो जाएगा बोनस शेयर। एक्चुअली मैंने उल्टा एंट्री कर दिया, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, ठीक है। ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टू बोनस शेयर 225, मतलब पहले सीआरआर को यूटिलाइज, हम लोगों ने रिजर्व को यूटिलाइज किया बोनस शेयर यूज करने के लिए, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 225। अब यहाँ पर सीआरआर क्यों हम लोग पूरा यूज कर पाए, वैसे तो यहाँ पर था हम लोगों का 200, लेकिन नया जो बाईबैक हुआ उसकी वजह से नया सीआरआर क्रिएट हुआ है 300, तो टोटल 500। 500 में से हम लोग 225 आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने 225 का यूटिलाइजेशन कर लिया। अच्छा, अब हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। यहाँ पर देख के ही बना सकते हैं, ये जैसा बना हुआ है। पहले हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आफ्टर बाईबैक एंड बोनस इशू। पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर रुपीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में नोट्स बनेगा क्योंकि उसमें बाईबैक बोनस दोनों इशू हुआ है, बाईबैक किया गया है और बोनस इशू हुआ है। रिजर्व सरप्लस में भी चेंजेस होगा। सेकंड हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यही था शायद, नॉन करेंट लाइबिलिटीज चेक कर लेते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये था 3 नंबर पॉइंट और इसका अमाउंट था 750, तो इसका नोट्स भी एज इट इज बन जाएगा, और यहाँ पर 750 लिख देते हैं। फिर है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेएबल ये भी अनइफेक्टेड है, तो जितना है उतना लिख देंगे, और अदर करंट लाइबिलिटी, ये पॉइंट भी अनइफेक्टेड है, तो जितना है उतना लिख देंगे। 745 और 195, 745 और 195, यहाँ पर लाइबिलिटी का टोटल हो जाएगा। अब एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स,
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें भी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो ये भी एज इट इज हो जाएगा। अगर इसका कुछ नोट्स नंबर है 4, नोट्स नंबर 4 है, अमाउंट है 2026, तो ये भी एज इट इज रह जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये नहीं रहेगा क्योंकि ये सेल हो गया है। अब आ जाएंगे करेंट एसेट में। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज 600, ट्रेड रिसीवेबल 260, 600 260, ये सब कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है तो एज इट इज लिख सकते हैं इसमें। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें चेंजेस हो सकता है, होगा क्योंकि पेमेंट हुआ है, रिसीव हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसमें नोट्स नंबर ये 5 बन जाएगा। देखते सही लिखा मैंने, 1 2 3, हाँ ये 4 और 5 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। अब नोट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। पहला, शेयर कैपिटल, कैसा लिखना है, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है उसी तरह से ही लिखना चाहिए। ऑथराइज्ड कॉमा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ऑथराइज्ड कॉमा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कितना लिखना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 10 रुपीज वाला, कोई चेंज तो हुआ नहीं, फुल्ली पेड है सारा, फुल्ली पेड अप 10 ईच वही रहेगा, क्योंकि फुल्ली पेड अप है, कुछ पार्टली पेड अप है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इशू तो नहीं किया है। बोनस तो फ्री में होता है, फुल्ली पेड अप ही हो जाता है, ₹10 ईच। लेकिन यहाँ पर अमाउंट कितना लिखेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करके बताओगे, बोले अमाउंट कितना होगा। 1200 था पहले, ठीक है, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, 1200 था, फिर बाईबैक होने पे कितना कम हुआ, 300, यहाँ पर देख सकते हो 300 कम हुआ, फिर बोनस इशू करने पे कुछ ऐड होगा, लेस 300, और ये वाला 225 ऐड हो जाएगा, तो जितना आएगा लेस 300 और 225 ऐड, तो कितना हो जाएगा 1125। 1125। तो ये वाला चीज हमें कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखने से ठीक रहता, 1200 माइनस 300 प्लस 225, ये समझने के लिए, ठीक है। 1125 ये नोट्स नंबर 1 में चला जाएगा, 1125, 1125 ये बन गया। अच्छा, अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम 175 इसमें यूज हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम 175। अब देखते हैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है, हम लोग डायरेक्ट एंट्री देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर पहले यूज हुआ है, प्रीमियम पे करने के लिए 150 कम हो जाएगा, उसके बाद और कहीं यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रीमियम के लिए 150 पे हुआ है, तो बचा हुआ है इसमें भी, तो लेस यूटिलाइज्ड इन बाईबैक 150, तो यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा 25 लाख। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 265, जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन चेक करते हैं। जनरल रिजर्व यहाँ पर यूज हुआ है, सीआरआर में ट्रांसफर हुआ है, बस ट्रांसफर टू सीआरआर, लेकिन कितना अमाउंट था 265, ओ पूरा यूज हो गया, लेस ट्रांसफर टू सीआरआर 265, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं बचा है। फिर सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर ये पहले से कितना था, पहले से था 200, फिर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा ट्रांसफर क्रिएटेड, लिख देते क्रिएटेड ड्यू टू बाईबैक,
क्रिएटेड ड्यू टू बाईबैक, बाईबैक के लिए और भी क्रिएट हुआ 300 लाख, ठीक है। फिर लेस करेंगे यूटिलाइज फॉर बोनस, तो कितना यूटिलाइज हुआ था बोनस के लिए, ये 300 सही लिख दिया मैंने, यहाँ पर हो गया बोनस के लिए 225, तो ये 225 लेस हो जाएगा, तो ये हो गया 25 75 275। अच्छा, CRR हो गया PL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है 170, और एक प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, तो 171 लाख। और कुछ नहीं, अब इसका टोटल करना पड़ेगा 171, 25 और ये 25 और 75, 300 और 171, 471, 471 हो गया। अच्छा नहीं, कुछ तो मैंने और भी नहीं लिखा होगा, मैम देख लेते। वो वन वन वो है ना मैम, वो क्या कहते हैं इक्विटी, और वो इक्विटी का भी अमाउंट का ऐड किया है। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक बोनस शेयर टू CRR, ये तो किया है मैंने CRR। जनरल रिजर्व 275, जनरल रिजर्व तो खत्म, कैपिटल रिजर्व 275 और 25, 275 25 171, और ट्रांसफर टू CRR 35, ये कौन सा मैम CRR, टोटल टोटल तो 436 है, 436 है। अच्छा, PL रिड्यूस नहीं किया ना मैंने 35 से, सारा एंट्रीज हमारा ना एज इट इज होना चाहिए, तब जाके सही होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट एसेट साइड में आएंगे ना, तो ये हट जाएगा। PL का यूटिलाइजेशन कर लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 300 से लेस कर दिया, प्रीमियम यूटिलाइज किया, प्रीमियम तो कैंसिल हो जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 150 लेस हो गया, ये वाला नहीं दिखा है, इस वजह से गलत हो रहा है। PL से भी 35 लिए थे, PL से 35 यूटिलाइज किए थे CRR क्रिएट करने के लिए, तो ये PL जो है 171 यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा ना, यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर लेस करेंगे यूटिलाइज फॉर बाईबैक 35, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना होगा 171 से 35 लेस करो, कितना हो जाएगा 6, और ये 3 4 36। 136। अब टोटल करना पड़ेगा, 300 था प्लस 136, ये 300 हो रहा था, ये दो अमाउंट 136, मतलब 436 हो जाएगा, 436। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट्स नंबर 3, ये तो एज इट इज ही हो जाएगा। नोट्स नंबर 3, ये देख देख के लिखना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% डिवेंचर से क्या है, डिवेंचर 12% डिवेंचर 750, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% डिवेंचर 750, ये पुट हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 में, ये किया हुआ है। अब इसका टोटल कर लो, देखो कितना होता है, लाइबिलिटी साइड फिर एसेट साइड करना पड़ेगा। 1125 प्लस 436, देखो कितना होता है, प्लस 750 प्लस 745 और 195, 2351, नहीं 3251। 3251 लाख, ये हो गया। अब एसेट साइड में भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए, एसेट साइड में ऑलरेडी ये सब तो लिखा हुआ है, सिर्फ 4 और 5 का नोट्स बनाना पड़ेगा। 4 का नोट्स तो हम लोग देख के ही लिख लेंगे, PPE का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जस्ट देख के लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग 1800, लैंड एंड बिल्डिंग 1800 लाख, प्लांट मशीनरी 226, प्लांट एंड मशीनरी 226, नेट कैरिंग
अमाउंट 6202 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया था क्योंकि एज इट इज था। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5th नंबर वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कैश 740 पेड फॉर बाईबैक, बाईबैक के लिए कितना पे हुआ, इसके पहले इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था वो भी लिखना था। अच्छा देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एक 75 लाख ऐड करेंगे, बाईबैक के लिए ये पे हुआ होगा 450, बाईबैक के लिए 450 पे हुआ है, यहाँ पर 2 बैंक है बस और कुछ नहीं है, 450 और वहां 75, 450 और 75 और ऐड कर देंगे सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 75, तो ये लेस और ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है 740, कितना हो जाएगा ये 1265। 1265, ये माइनस है, ये बाईबैक के लिए पे हुआ है, ये माइनस है 365। 365, हाँ ये सही है 365 होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख लेंगे 365 और बाकी चीजों का ऐड करना पड़ेगा 365 प्लस 260 प्लस 600, तो ये हो गया 860, 860 और 365 1165, 1165 और ये वाला 1165 और ये यस मैम, टैली होगा 3251। 3251, अच्छा मेरा तो कुछ और ही आ गया, शायद मैंने गलत ऐड किया होगा, ठीक है तो 3251, ठीक है 3251, और कुछ नहीं था इसमें। अच्छा ये वाला देखते हैं, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपिटेंट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001, इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग अदर करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट एसेट करंट एसेट, बस इतना सा ही बोला है, यहाँ पर नोट्स बना हुआ है क्या क्या रिजर्व है कैपिटल क्या क्या है। अच्छा क्या बोल रहा है, द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2001 एट 20 पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया है, बायबैक प्राइस भी बता दिया, बायबैक ऑफ शेयर्स इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस, तो इनके रिजोल्यूशन में है एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है कि सॉरी रिजोल्यूशन बोल रहे थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथराइज्ड है कि ये बायबैक कर सकते हैं और नेसेसरी रिजोल्यूशन भी पास हो चुका है, द पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स विल बी made by the company out of sufficient bank balance available shown as part of current asset, current asset में available देख लेते हैं, current asset other current asset जो है इसमें कैश भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब, और वो कैश को ये लोग यूटिलाइज करेंगे बायबैक के पेमेंट के लिए, यही चीज बोल रहा है कि द पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल सोन एज पार्ट ऑफ current asset, comment with your calculation whether buyback of shares by companies within the provision of the Companies Act 2013, if yes pass necessary general entries, तो बोल रहा है कि पहले बताओ कि कंपनी बोल तो रही है कि 25,000 बायबैक करेगी, ये पहले बता दिए, फिर बोल रहे हैं क्या ये सही है, ये सही है कि नहीं चेक करने के लिए हमें वो 3 टेस्ट करना पड़ेगा जो कंपनीज एक्ट में रूल्स है, ठीक है, ये जो 3 टेस्ट बताया गया है ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर जाके आगे बोल रहा है कि सही है कि गलत 25,000, तो ये चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे सही है कि गलत, उसके हिसाब से बायबैक होगा, तो पहले टेस्ट जो है ये 3 टेस्ट हमें देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था शायद। तो पहला टेस्ट हो जाएगा, पहला टेस्ट होगा रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट में क्या होगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री
रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। तो यहाँ पर 25% पेड अप कैपिटल चेक करते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे, पेड अप कैपिटल कितना, फुल्ली पेड अप बोला है तो 12,50,000 प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, 2,50,000 आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 1,25,000 और ये सारा आ जाएगा, यानी 18,75,000 ये लिख देते हैं, टोटल किया हुआ है जब 18,75,000 डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस। बाईबैक प्राइस कितना है, बाईबैक प्राइस है 20। 20 हाँ 20, तो अब कितना हो जाएगा, 25% ऑफ, ये कितना हो जा रहा है, 23,437.5 टू कितना, एक मिनट में 3 वो 3 ऐड नहीं किया था, क्या कहते हैं, शेयर का अमाउंट ऐड नहीं किया। ये 3 हो गया। 3906.2.5। हाँ 3906.2.5 है, तो ये 2 तक ही ले लेते, ठीक है। 0.5 रखने से शेयर्स में नहीं होगा, इसीलिए 0.5 हटा दिया मैंने। ये हो गया रिसोर्स टेस्ट। सेकंड, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। आउटस्टैंडिंग टेस्ट तो 25% ऑफ शेयर्स, पेड अप शेयर्स आउटस्टैंडिंग, पेड अप शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इक्विटी शेयर होता है, और पेड अप शेयर मतलब शेयर और रिजर्व सरप्लस, मतलब ये वाला 31,25,000। 31250। चेक कर लेते हैं, हाँ 31,250, 31,250 हो गया। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट भी हो गया। अब डेप्ट इक्विटी, डेप्ट इक्विटी टेस्ट, तो टोटल डेप्ट पोस्ट या फिर आफ्टर बाईबैक, तो पोस्ट बाईबैक यहाँ पर, लेकिन करंट लाइबिलिटी भी दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है, हमें दोनों चीज लेना पड़ेगा। तो लोन फंड कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। एक तो ये वाला है 18,75,000 और 10,00,000, कितना हो गया 28,75,000। लेकिन मैंने अब बोला कि इंस्टीट्यूट ने बोला है कि करेंट लाइबिलिटी भी इसमें ऐड करो, तो 28,75,000 प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला 16,50,000। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर 16,50,000 करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। इस क्वेश्चन, हाँ कितना बोलो, 45 लाख। 45,25,000 हो रहा है ना, देखो 45,20,000 ये हो गया। 16,50,000 प्लस 18,75,000, यस मैम। 16,50,000 और 18,75,000, देख लो एक बार, चेक कर लो। यस मैम, सही है मैम। 45,25,000। हाँ 45,25,000, तो ये दोनों मिला के हुआ, ठीक है। मैंने अमाउंट और अलग से लिखा नहीं, लेकिन ऊपर लिख दिया ताकि याद रहे। फिर टोटल इक्विटी पोस्ट बाईबैक, इसका हाफ होना चाहिए, तो 45,25,000 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। 22,62,500। 22,62,500, लेकिन है कितना टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक, कितना है ये वाला अमाउंट, 31,25,000। 31,25,000 क्या बाईबैक कर पाएंगे, बाईबैक करने के लिए इतना अवेलेबल है, इतना रखना पड़ेगा, क्या बाईबैक कर पाएंगे, नो मैम। क्यों ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि 22,62,500 रखना पड़ेगा। अगर अगर हमें 10 रुपए रखना पड़ेगा और हम लोगों के पास है 15 रुपए, ठीक है, तो हम लोग 5 रुपए यूटिलाइज करेंगे, 10 रख सकते हैं ना, तो कर यस मैम। पाएंगे, तो बाईबैक कर पाएंगे। तो कितना बाईबैक होगा, फोर्थ नंबर पे, शेयर कैपिटल दैट कैन 8,62,500। 8,62,500 सही हुआ है ना, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि बुक में इस तरह से नहीं किया हुआ है, देख लो 22 लाख, एक बार देख लो सही है तो यस मैम। ठीक है।
तो इसी हिसाब से प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक शेयर बायबैक करने पे क्या इफेक्टेड होता है, शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड होता है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इफेक्ट होगा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल अगर फेस वैल्यू 10 रुपए का है तो 10 रुपए से इम्पैक्ट आएगा, मतलब पेड अप कैपिटल, तो 10 रुपए से ये डाउन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बायबैक प्राइस हम लोगों ने क्या रखा है, बायबैक प्राइस 20 रखा है। ठीक है, बायबैक प्राइस अगर 20 है, फेस वैल्यू 10, बायबैक 20, तो फिर डिफरेंसेस कितना आ रहा है, 10। ठीक है, तो फिर ये 10 से क्या प्रीमियम इफेक्ट होगा, मतलब कौन सा इफेक्ट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 से इफेक्ट होगा। फ्री रिजर्व कितने से इफेक्ट होगा, जितना हम लोगों का सीआरआर क्रिएट होगा। सीआरआर कितना क्रिएट होगा, सीआरआर क्रिएट होता है फेस वैल्यू शेयर बायबैक माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, जो इसमें है नहीं, तो 10 से ही हो जाएगा, तो टोटल 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30। तो एक शेयर बायबैक होने पे 30 रुपीज का शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड होता है। हम लोगों के पास शेयर होल्डर फंड इफेक्ट करने के लिए अवेलेबल है 8,62,500। तो कितना शेयर जो है हम लोग बायबैक कर सकते हैं, तो ये डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई, और एक बार बोलो, 28,750। 750। ठीक है, 28,750 तो आंसर में है। तो मैक्सिमम यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाय बैक, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बाय बैक। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि लिस्ट ऑफ द फॉलो, मतलब अबव होना चाहिए 28,750, 39062 और यहाँ पर 31,250, तो कितना होना चाहिए, 28,750। हाँ, तो इसका मतलब क्या 25,000 सही था, यस मैम। कहाँ सही था, 25,000 क्या मैम? यहाँ पर प्रपोजल दिया था ना कि 25,000 करना चाहते हैं, क्या ये सही था कि नहीं, नहीं मैक्सिमम इतना। मैम, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो ज्यादा होगा मैम। हाँ, लेकिन अगर ये लोग 25,000 करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है, हाँ मैक्सिमम मैम, इतना है। तो हाँ हम कर लेंगे ना, मैक्सिमम तो मैम 39,000 पे जा सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम 28,750 जा सकते हैं। अगर ये लोग उससे कम करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ये चलेगा, कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम से एक्सीड करके नहीं जा सकते, तो आंसर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बाई बैक 28,750, लीस्ट ऑफ एबव, और एक्चुअल बाईबैक हो गया 25,000। ठीक है, एक्चुअल बाईबैक हो गया 25,000। ठीक है, तो हम लोग जो जर्नल एंट्री करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे फिर, 25,000 ना मैम? 25,000 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि कम करे, मैक्सिमम इतना है लेकिन कम करना चाहती है, तो 25,000 के हिसाब से ही हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया पहला आंसर, इफ यस पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टुवर्ड्स बाय बैक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो 25,000 इंटू 10, 25,000 इंटू कितना होगा, अभी प्रीमियम कितना है, बाकी सारे क्वेश्चन में तो हाँ 10 आ रहा है, यहाँ पर 20, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, 5 लाख, ये आ जाएगा 2,50,000, ये आ जाएगा 2,50,000। नरेशन और नहीं लिख रहे हैं। फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम चेक करते हैं कि नहीं, लिख तो दिया मैंने, हाँ है, 2,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा 2,50,000। अच्छा, इसके बाद सीआरआर क्रिएट होगा, सीआरआर कितना क्रिएट होगा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बायबैक, यानी कि 2,50,000, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू तो कुछ है नहीं, तो 2 सीआरआर क्रिएट हो जाएगा 2,50,000 का। और इसके लिए यूटिलाइज करना होता है फ्री रिजर्व का, तो फ्री रिजर्व में क्या अवेलेबल है, रेवेन्यू रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लेते हैं, पीएल भी यूज कर सकते हैं, तो रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लेते हैं। पहले जनरल रिजर्व यूज करो, नहीं है तो रेवेन्यू, अगर वो भी नहीं है तब पीएल, रेवेन्यू रिजर्व 2,50,000।
हो गया। अच्छा, अब पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 5 लाख, 5 लाख का पेमेंट हो जाएगा। हो गया, बस अब बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट छोटा सा है, अभी बन जाएगा। ये देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट लिख दिया मैंने आफ्टर बाईबैक। ये सब डिटेल्स में लेकिन लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट ऐसे लिखने से गलत हो जाएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड शॉर्ट में लिख देते हैं, शेयर कैपिटल नोट्स में 1 नोट्स रुपीज, रिजर्व सरप्लस नोट्स नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। अच्छा, इसके बाद क्या था, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट्स नंबर 3। और थर्ड में क्या था, थर्ड में था करेंट लाइबिलिटी अदर करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी अदर करेंट लाइबिलिटी, इसमें कोई नोट्स नहीं बना हुआ है, 16,50,000, 16,50,000, तो यहाँ पर हम लोग टोटल लिख पाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा एसेट, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट पीपीई नोट्स नंबर 4 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो 46,50,000 लिख देते हैं, 46,50,000। और अदर करेंट एसेट, इसमें चेंजेस होगा, करेंट एसेट में अदर करेंट एसेट, इसमें चेंजेस होगा तो इसका नोट्स नंबर 5 बन जाएगा। तो नोट्स बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, authorized, issued and subscribed, authorized, issued and subscribed, equity share capital fully paid at the rate of 10 each। तो कितना हो जाएगा, 12,50,000 था, उसमें से जितना बाईबैक हो गया उतना लेस हो जाएगा। 12,50,000 से कितना बाईबैक हो गया, 2,50,000, तो कितना बचेगा, 10 लाख। 10 लाख। ये 10 लाख यहाँ पर लिखना है। फिर पॉइंट 2 में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम फुल्ली यूटिलाइज हो गया, 2,50,000 था, यूटिलाइज टू बाई बैक 2,50,000, कुछ नहीं बचा। पीएल 1,25,000, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि पीएल यूज हुआ नहीं है तो मैंने आउटर में लिख दिया। रेवेन्यू रिजर्व यूज हुआ है 15 लाख, रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख था, इसमें से यूज हुआ है फॉर सीआरआर, सीआरआर कितना, 2,50,000 आई थिंक, सीआरआर के लिए हाँ 2,50,000 था फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू, और 2,50,000 का प्रीमियम था, टोटल 5 लाख था, तो 15 लाख से 2,50,000 लेस हो जाएगा, कितना होगा, 12 लाख होगा ना, 12,50,000। 12,50,000। और सीआरआर नया क्रिएट हुआ, वो 2,50,000 से क्रिएट हुआ, तो टोटल कर लो कितना हो रहा है, 15 लाख और 1 लाख 16 लाख 25,000। 16,25,000 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 16,25,000, 16,25,000 इसका टोटल कर सकते हैं हम लोग। ये पूरा ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये नहीं लिखा ना मैंने, लॉन्ग टर्म बोरिंग ये जैसा है वैसे ही रहेगा, 28,75,000, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 28,75,000 लिख लेते हैं, 28,75,000, तो इसका टोटल कर लो कितना हो रहा है,
देखो कितना हो रहा है। $71,50,000। हाँ 71,50,000 ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट्स नंबर 3, तो ये देख के भी कर सकते हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर आ जाएगा, जो लिखा हुआ है जस्ट उसको देख के लिख लेना है। 14% डिवेंचर, 14% डिवेंचर 18,75,000, और है अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख। अनसिक्योर्ड लोन 28,75,000 बन गया ये वाला। अच्छा, फोर्थ नंबर पे है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग 1930, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 19,30,000। अच्छा, 18 लाख फर्नीचर फिटिंग्स 9,20,000, 18 लाख फर्नीचर फिटिंग्स 9,20,000। 46,50,000, 46,50,000 नेट कैरिंग अमाउंट 46,50,000 लिखा हुआ है बस। नेक्स्ट हम लोग को फिफ्थ नंबर करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक्चुअली ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेडिंग नहीं है शायद, इसका हेडिंग है अदर करेंट एसेट, तो उसी तरह से ही करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अंदर ये इंक्लूडेड है, तो पहले लिखेंगे करेंट एसेट, इसमें अदर करेंट एसेट। अब इसमें बोला है कि कैश इंक्लूडेड है, तो अदर करेंट एसेट का ओपनिंग था 30 लाख, क्योंकि इसमें कैश इंक्लूडेड है तो कैश का हम लोग यहाँ पर इफेक्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पेड फॉर बाईबैक, पेड फॉर बाईबैक 5 लाख पे हुआ था, और तो कुछ कैश ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, ना तो इन्वेस्टमेंट बिका है ना तो कुछ और है, तो कितना बचेगा 25 लाख। तो ये 25 लाख यहाँ पर लिख देंगे, तो टोटल करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। मैम टैली हो रहा है, अच्छा, ये भी वही 71, हाँ 71,50,000। अच्छा, बस ये जो है ये वाला जो डिफरेंशियल राइट वाला है वो वाला क्वेश्चन है फोर्थ, तो ये भी जितना था यहाँ से हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया, तो वो डिफरेंशियल राइट और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन करने से बाईबैक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फिर।